पर ऐसा कभी नहीं सोचा था कि महाकुंभ का महाशुभारंभ हम करेंगे। तो विश्व की सबसे बड़ी रियलिस्टिक रंगोली होगी। ये 55,000 स्क्वायर फीट की रंगोली है और इस डालो। आप सिर्फ घर पे बैठकर ही मत बनाते रहो, आप कुछ कॉम्पिटिशन्स में जाओ, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर जाओ। सभी शुभ कार्य के पहले रंगोली बनती है। तो हम हॉस्पिटल ओपन करेंगे और बहुत सारे लोगों की सहायता करेंगे। तो दोस्तों, प्रयागराज में विश्व की सबसे बड़ी रंगोली बनने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, बात कर रहे हैं एक ऐसे शख्सियत की जिन्होंने अपने मेहनत के दम पर तमाम कारनामे और तमाम विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं शिखा शर्मा की। अभी वो प्रयागराज में है और प्रयागराज में जो विश्व का सबसे बड़ा मेला होने जा रहा है, कुंभ मेला, वह उसी के थीम पर, जो कुंभ मेले की थीम है उसी पर रंगोली बनाने जा रही हैं। और आप देख सकते हैं किस प्रकार से यह लगभग पूरा मंच तैयार है और मैम पीछे काम भी कर रही हैं, आप देख सकते हैं। तो मैम, हम बात कर रहे हैं शिखा शर्मा की। शिखा शर्मा जो कि इंदौर की रहने वाली हैं और उन्होंने अपनी मेहनत के दम पर तमाम ऐसे कारनामे किए हैं, गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अपना नाम किया है और इन्हें कहा जाए तो क्वीन ऑफ रंगोली कहा जाता है और इन्हें अंतर्राष्ट्रीय कलाकार भी कहा जाता है। इन्होंने अपने मेहनत की दम पर आज की उपलब्धियों के बारे में बता दें तो इन्होंने तमाम ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं, जैसे कि नेपाल हुआ, थाईलैंड हुआ, तमाम ऐसे जगह पर इन्होंने अपने कला का डंका बजाया है। फिलहाल अभी आपको अपने वीडियो के माध्यम से उनसे परिचित कराते हैं। नमस्कार प्रयागराज, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल यू एग नई सोच में। दोस्तों, आपको पता ही होगा प्रयागराज में विश्व का सबसे बड़ा मेला लगने जा रहा है। हम बात कर रहे हैं कुंभ मेले की और उसी के उपलक्ष्य में प्रयागराज में एक ऐसा रंगोली बनने जा रही है जो विश्व में अपना दबदबा कायम करेगी। और फिलहाल हमारे साथ इस रंगोली की जो निर्माता हैं, क्रिएटर हैं, माननीय शिखा शर्मा जी हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि यह जो रंगोली बनने जा रही है, क्या यह विश्व में सबसे बड़ी रंगोली बनने जा रही है? हाँ जी, ये विश्व की सबसे बड़ी रियलिस्टिक रंगोली होगी। ये 55,000 स्क्वायर फीट की रंगोली है और इसमें हम स्वच्छता और कुंभ दोनों एक साथ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मैम, इसके पहले भी आप काफ़ी वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम की हैं, जैसा कि नेपाल में, थाईलैंड में और एमपी में अभी आपने 8,000 स्क्वायर मीटर, उससे बड़ा होगा कि इससे छोटा होगा? एमपी में हमने बनाया 84,000 स्क्वायर फीट, वो हमारी पोर्ट्रेट रंगोली थी। अब वो हमने पोर्ट्रेट रंगोली बनाई। ये हमारी रियलिस्टिक रंगोली है और रियलिस्टिक रंगोली इसके पहले हमारी जो थी वो 14,000 स्क्वायर फीट की थी। तो अभी तक की ये सबसे बड़ी रंगोली है और इसके पहले मैंने बहुत सारी जगह पर अवार्ड जीते। एक मेरा था इंदौर से केदारनाथ तक का वर्ल्ड रिकॉर्ड, उसमें हमने रंगोली बनाई थी केदारनाथ में नवरात्रि के पहले दिन। तो ऐसे जो मंदिरों में और सारी जगहों पर हमारी रंगोली बहुत बार बनी है और महाकाल के मंदिर में हमने बनाई है। इस बार हमने देव दीपावली पर काशी में रंगोली बनाई थी, पर ऐसा कभी नहीं सोचा था कि महाकुंभ का महाशुभारंभ हम करेंगे। तो प्रयागराज में जो रंगोली बनाने का मौका मिला तो उसके लिए तो मैं बिल्कुल बहुत खुश हूँ। मैम, जैसा कि आप जब अयोध्या में राम मंदिर बनी थी, आप भी वहाँ भी रंगोली हाँ बनाई जी, थी, तो हाँ वहाँ जी। पर बहुत ज़्यादा आपका पेपर में भी आया था और काफ़ी वायरल भी हुई थी। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वो हमारा जो था वो हमारा 10th वर्ल्ड रिकॉर्ड था जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। उसमें हमने राम जी बनाए थे, राम मंदिर बनाया था और सीता जी, लक्ष्मण जी वो बिल्कुल आते हुए इनको दिखाया था। मैम, जैसा कि आप एक देखा जाए तो युवा भी हैं और महिला हैं, तो महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, जो कि प्रयागराज की जो लड़कियां हैं और जो महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं? मैं आप सभी को यही संदेश देना चाहती हूँ कि आपके अंदर बहुत सारी कला है। अगर आप सिलाई करती हैं, आप मेहंदी बनाती हैं, आप नेल आर्ट करती हैं या आप बाल अच्छा बना लेती हैं, तो ये सारी कलाओं को बाहर निकालो। आप सिर्फ घर पे बैठकर ही मत बनाते रहो, आप कुछ कॉम्पिटिशन्स में जाओ, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर जाओ। सोशल मीडिया इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर अपना आर्ट डालो, जहाँ से आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, जहाँ से आपकी इनकम बढ़ेगी, जहाँ से आप सिखा भी सकते हैं और सीख भी सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको निकलना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, अपनी कला को दबा के नहीं रखना चाहिए। मैम, जो ये रंगोली बन रही है, ये जो कलर लग रहे हैं कितने, मतलब इसमें कितने कलर लग रहे हैं, हाँ कितना ज़्यादा कितने टाइम में ये लग रहे हैं? सॉरी।
ये 55,000 स्क्वायर फीट की रंगोली है। इसके अंदर कलर हमारे 11 टन कलर का इस्तेमाल हम जो मैम करेंगे। कलर है हाइजीनिक है कि हाँ, कलर हाइजेनिक है और इसका रीयूज़ भी हो सकता है। सो नगर निगम प्रयागराज जो है इसका रीयूज़ करेगी, इसे वेस्ट नहीं जाएगी। ये ज़ीरो वेस्ट इवेंट है। तो रंगोली के जो पाउडर है वो प्रॉपर है, जो हम दिवाली पर यूज़ करते हैं वो रंगोली है। और सभी शुभ कार्य के पहले रंगोली बनती है, तो हम भी इस महाकुंभ के शुभारंभ में रंगोली बना रहे हैं। मैम जैसे अभी आप हमने देखा आप अपना वीडियो भी शूट कर रही थी और आप कलर उड़ाते थे, तो कोई इसमें जो कलर उड़ता है कोई साइड इफेक्ट आप नहीं कलर का ऐसे साइड इफेक्ट? नहीं, ऐसे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है कलर्स के। और हम प्रॉपर ध्यान रखते हैं, बहुत कम ही ऐसे उड़ाते हैं क्योंकि रंगोली बनानी होती है। बट कभी-कभी कुछ क्रिएटिव वीडियो शूट करने होते हैं, क्योंकि आप कभी भी आपका जो प्रोडक्ट है वो ऐसे ही नहीं सेल कर सकते हो। आपके अगर उसकी पैकेजिंग अच्छी नहीं है तो वो नहीं वायरल होगा। तो हमारा थोड़ा क्रिएटिव माइंड चलता है, कुछ-कुछ नई चीज़ें हम लेकर आते हैं। तो इस बार हम कलर उड़ाने वाली कुछ चीज़ें लेकर आए हैं। मैम जैसा कि हम आप पे काफ़ी फॉलो भी कर रहे हैं और सर्च भी किया है। मैम आप अपनी दादी माँ को काफ़ी आइडियल मानती हैं, तो दादी माँ के बारे में कुछ आप बताइए मैम वीडियो में। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि दादी अभी तो हमारे बीच में नहीं है, जी। पर अभी भी उनका आशीर्वाद बहुत मेरे ऊपर है। जो भी काम मैं सोचती हूँ वो सफल हो जाता है। दादी का बहुत सपोर्ट रहा है पूरी लाइफ में, मतलब एक बैकबोन बोलते हैं वो दादी है मेरे लिए, अभी भी है। तो दुख नहीं है, पर मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ऊपर से देख ही रही है और आशीर्वाद दे रही है कि हम इतने बड़े बड़े काम कर पा रहे हैं। मैम जैसा कि दादी माँ की बात हो गई, मैम आप एमबीबीएस की पढ़ाई भी कर रही थी, हाँ। तो एमबीबीएस पढ़ाई गए तो पापा आपके बिजनेसमैन थे, तो कितना आपको डिफ़िकल्ट हुआ इस फील्ड में आने में और कला में? सबसे ज़्यादा तो ये था कि पापा के ऐसे ड्रीम्स थे कि ये हम हॉस्पिटल ओपन करेंगे और बहुत सारे लोगों की सहायता करेंगे, बहुत कम रेट में हम सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाएंगे। पर वो नहीं हो पाया क्योंकि बाहर मुझे कॉलेज मिला, मैं नहीं जा पाई, सिंगल चाइल्ड थी मैं। जी, जी। तो फिर ऐसा था कि नहीं, अब तो मुझे आर्ट में ही कुछ करना है। मैंने सीखना चालू किया और सीखते सीखते सिखाना शुरू जी, कर जी। दिया। मैम आपका इंस्टीट्यूट भी काफ़ी है मध्य प्रदेश में और आप इंदौर की स्वच्छ भारत की हाँ, ब्रांड ब्रांड एम्बेसडर। एम्बेसडर हैं। और मैम हम प्रयागराज वासियों की तरफ से एक मांग है, आप अपना इंस्टीट्यूट यहाँ कब खोलने वाली है? बहुत जल्दी हमारा इंस्टीट्यूट प्रयागराज में भी होगा। बाकी आपको जानकर हैरानी होगी कि प्रयागराज के बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस में है, और आज वो 3-3 फ़ोटोज़ लेकर आए थे, उन्होंने हाथ से बनाई मेरी, और वो लेकर आए थे, उन्होंने मुझे गिफ्ट किए, वो भी बहुत अच्छा लगा। मैम जैसा कि आप विराट सर की फ़ैन भी है, आप हमने देखा कि आप जब हाँ। उनके अकाउंट से आपका हुआ तो उस पर हाँ। आपकी कितनी खुशी थी मैम? वो तो बिल्कुल 7वें आसमान पर थी वह, और छोटी-मोटी बात नहीं है। विराट सर के पेज से आपको अगर इतनी बड़ी कामयाबी मिल रही है तो वो आपको अगर डाल रहे हैं आपकी वीडियो, तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए तो। मैम सबसे पहले तो आपको नेपाल में अंतर्राष्ट्रीय जो आपने रंगोली बनाई, उनको आपको जो अंतर्राष्ट्रीय और इंटरनेशनल का ख्याति प्राप्त हुई, उस पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हम दे रहे हैं। बहुत फिलहाल मैम जो ये रंग बन रहे हैं तो ये क्या प्रयागराज से ही आए हैं कि नहीं, ये बाहर हम से? इंदौर से लेकर आए हैं, हमारे थोड़े स्पेशल रंग है ये इंदौर से आए हैं, ट्रक पूरा आया है और उसके बाद हमने यहाँ पर कलर चालू किया है। तो आपको मैम अपने चैनल के माध्यम से हम प्रयागराज कुंभ होने जा रहा है जो, उसको आमंत्रित करते हैं। फिलहाल हमारे जो शासन प्रशासन यहाँ पे आपको आमंत्रित कर ही चुके हैं, आप हमारे चैनल के माध्यम से युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? युवाओं को यही कहना चाहती हूँ कि आप जितनी चीज़ें सोचते हैं कि मुझे ये करना है, वो करना है, बड़े बड़े ड्रीम्स होते हैं आप सभी के, आप रोज़ प्लानिंग करते हैं पर एग्जीक्यूशन स्टार्ट करें। हमारे साथ होता है कि हमें सोचती हूँ कि हाँ, मुझे इतनी बड़ी रंगोली बनानी है और सेकंड डे से मेरा काम स्टार्ट हो जाता है, मैं रुकती नहीं हूँ। तो आप जितनी चीज़ें सोचते हैं, जितने आपके माइंड में आती है, उसकी शुरुआत कीजिए। तो आप देख रहे थे हमारे साथ शिखा शर्मा जी हैं और इन्होंने भारत में नहीं विश्व में अपने हाथ की कला से जो है दमखम दिखाया है और तमाम ऐसे काम करते रहेंगे। फिलहाल अभी प्रयागराज में ये विश्व रिकॉर्ड बनने जा रहा है, 55,000 स्क्वायर फीट में रंगोली बनने जा रही है और जितने भी कलर लगे हैं सब हाइजीनिक हैं। और यह आपको खास बात बता दें कि यह जो कलर है इंदौर से मैम खुद लेकर आई हैं और फिलहाल अभी आप देख रहे हैं हमारे सामने अभी काम चल रहा है। और रात मैम ये काम रात में कितने बजे तक चलता है? ये पूरी रात चलता है, 24 घंटे काम चल रहा है। तो आप देख सकते हैं, आपको लगता होगा कि ऐसे नॉर्मल ही है और आप लगभग इनकी पूरी टीम आई है। सोनल आप देख सकते हैं मैम हमारे साथ हैं और ऐसे ही तमाम दोस्त तथ्य के साथ आप बने रहिए। मैं प्रमोद कुशवाहा, हमारे कैमरा के सहयोगी अमित कुशवाहा जी के साथ आपको तमाम जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद।